मनीष सिसोदिया की वो भगोड़ा है। मुख्यमंत्री अगर जीत जाते हैं तो केजरीवाल साहब बनेंगे या फंसा पड़ा है पेच? चाहे जीते चाहे हारे, जेल जाना तय है इसका। जमानत पे बाहर आया हुआ है। कांग्रेस अपनी अभी सीट बचा ले, यही बहुत है। लोकपाल बिल आएगा, लोकपाल बिल आएगा, आ गया। भगवा लहराएगा भगवा। बोझा पैक कर दिया है पटपड़गंज वालों ने, ओझा का बोझा पैक कर दिया। पटपड़गंज विधानसभा की सीट और शशि गार्डन क्षेत्र में है। यहाँ पर 3 पार्टियाँ पूरे दमसम से लड़ रही हैं। कांग्रेस है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी और आम आदमी की सामने की टक्कर मानी जा रही है। अब इसमें देखना ये है कि यहाँ के लोग किसको जिताते हैं। मनीष सिसोदिया की सीट रही है ये, जो शिक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे इसी सीट से, पर इस वक्त वो इस सीट को छोड़कर जंगपुरा जा चुके हैं। वजह अलग अलग हैं, कुछ लोग कहते हैं हार की डर से चले गए, कुछ और वजह बताते हैं, पर असली वजह हम यही पूछते हैं लोगों से कि क्या है यहाँ की जनता का मूड, क्या है यहाँ की जनता का मूड इस बार। मूड सवाल है या तो 100% भारतीय जनता पार्टी को आना है। और आपने अभी बोला आमने सामने टक्कर, कोई आमने से टक्कर नहीं है। रविंदर सिंह नेगी 100% विजय हो चुके हैं और एक फॉर्मेलिटी जो पूरी हो रही है। और रही बात मनीष सिसोदिया की, वो भगोड़ा है, यहाँ से भागा गया रविंदर नेगी की वजह से ही। जो रविंदर सिंह नेगी ने अपने निगम क्षेत्र में इतना काम किया है, उसको भगाने वाला हमारा भाई रविंदर सिंह नेगी ही है। पर वो तो रविंद्र की टिकट अनाउंस से पहले शायद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था जाने का। रविंदर सिंह नेगी जो 2 साल से अपने क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं और पिछली बार वो मात्र 2500 वोटों से हारे थे, तो उनको पता था रविंदर सिंह के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और रही बात जो मनीष सिसोदिया है, उसने जो शराब के ठेके और एक के साथ एक फ्री, उसने ना मंदिर देखा, ना मस्जिद देखी, ना स्कूल देखे, सबके आगे उसने इतने ठेके खोल दिए जिससे कि आम पब्लिक त्रस्त हो गई थी, माताएं बहनें परेशान हो गई थी कि वो क्या करे। दारू पी के लोग वक्त पड़े हैं, घर में लड़ रहे हैं मारे, और वो सिर्फ पैसा बनाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, काम कुछ नहीं किया उन्होंने। बीजेपी पर भी आरोप ये लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आखिर वो केजरीवाल की राजनीति क्यों कर रहे हैं। वो तो हमेशा अगेंस्ट रहते फ्री की राजनीति, अब उन्होंने भी अनाउंस कर दी है 2500 रुपये और बाकी सुविधाएं, ऐसा क्यों? इसलिए कि बीजेपी की राजनीति इसलिए कर रही है बीजेपी कि केजरीवाल एक धूर्त है, उसको भगाने का कारण क्या है। अगर कभी युद्ध का मैदान होता है, केजरीवाल मिसाइल दाग रहा है, झूठे वादे कि मैं 2500 दूंगा, मैं 2100 दूंगा, मैं 300 ड्यूटी फिरूंगा। अगर उसको भगाना है तो मिसाइल के सामने बड़ी मिसाइल दागनी पड़ेगी, तभी पब्लिक को समझ आएगा। क्योंकि एक बार केजरीवाल को भगाने का मतलब है कि बीजेपी इसीलिए उसको आई है, तो इसको इसी के उससे भगाया जाएगा। तो केजरीवाल कौन होता है घोषणा करने वाला? क्या बीजेपी नहीं कर सकती जबकि वो सेंट्रल में बैठी है? और ये तो घोषणा करना कुछ करता भी नहीं है। बाद में क्या कहता है कि मेरे को एलजी नहीं काम करने दे रहा, मेरे को सीज महल तो एलजी ने तेरे को रोका नहीं, और कोई स्कीम उतारनी तो एलजी ने रोक दिया। आज कहता है कि मेरे को धरने पे बैठे हैं मेरे बीजेपी वाले, और तू क्या करता भाई एलजी के घर में बैठ के धरने पे क्यों बैठा था? और बाद में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मंत्रालय तुम जा नहीं सकते, ठीक है, और कोई फाइल तुम साइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो भाई तेरा फायदा क्या है? मुख्यमंत्री अगर जीत जाते हैं तो केजरीवाल साहब बनेंगे या फंसा पड़ा है पेच? पहली बात जेल जाएगा सीधा, चाहे जीते चाहे हारे, जेल जाना तय है इसका। जमानत पे बाहर आया हुआ है। कोर्ट ने सीधा बोला है कि भाई अपना चुनाव निपटाओ और सीधा जेल में आ जाओ। जेल के बाहर भी लिखा है कि दोबारा केजरीवाल दोबारा आएंगे, तो इसलिए जेल इंतजार कर रही है उनका। पूरा धूर्त आदमी है, पूरा बेशर्म आदमी है, ना तो उसको परिवार की कोई शर्म, परिवार की कसम, छोटी छोटी चीज़ों पे कसम खाता है। और आप देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने झूठे वादे किए दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली के लोग पूरे परेशान हैं। दिल्ली छोड़िए, मैं अपने पटपड़गंज की आपको कहानी बताता हूँ। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, केजरीवाल के बाद माने जाते हैं। उन्होंने क्या विकास किया हमारा? हर व्यक्ति को ठगाया उसने। यहाँ पर ओवरफ्लो हैं सारे के सारे सीवर जितने भी हैं, लोग कंप्लेंट करते करते थक जाते हैं। मैं आपको अभी अपने व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा। जेई को मैं कितनी बार कॉल करता हूँ, मैं महासचिव हूँ यहाँ पे RWA में, मैं कितनी बार मैंने उसको कॉल करी जेई को, और कितनी बार मैंने मनीष सिसोदिया के ऑफिस में गया, पर उन्होंने ना तो हमारी कोई सुनवाई करी। सारी की सारी शिकायतें ऐसे बस वो उसमें मान लो कूड़े में डाल देते हैं। अगर बीजेपी आती है, मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा? क्योंकि आरोप हमेशा ये लगता रहा इस पार्टी पे कि ये फेस नहीं बताती अपनी। मुख्यमंत्री 70 विधायक चुन के आएंगे, उनमें से एक ही होगा, कोई जो भी होगा एक होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा का जो विधायक चुन के रवि नेगी जी आए, वो 100% मुख्यमंत्री। रवि नेगी जी अगर जीत जाते हैं तो क्या लग रहा है कैबिनेट में कोई बड़ा पद मिलेगा? ये तो जो ग्रुप अपना शो करेगा या जिसको भी अच्छा मानेगा उसको करेगा। और हम तो मोदी जी की बातों पे बात कर रहे हैं। आज की डुबकी का असर दिल्ली में दिखाई देगा क्या? किसका? क्योंकि मोदी साहब ने आज कुंभ में डुबकी लगाई है, दिल्ली में उसका असर दिखाई देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और ये पीछे 2 बार गलतियां कर चुकी है, अब गलती करने वाली नहीं है। मनीष सिसोदिया को हमने 2 बार यहाँ से जिताया,
उसकी एक भी बंदा ये बोल दे यहाँ पर पूरी कॉलोनी में से कि मनीष सिसोदिया की शक्ल यहाँ दिखाई दी। कांग्रेस को कैसा देखते हैं, क्योंकि देश की बड़ी पार्टी थी, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो आखिर उसे कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस अपनी अभी सीट बचा ले यही बहुत है, क्योंकि अभी एक तरीके से मोदी जी ने उसे बिल्कुल बाहर ही कर दिया था। पूरे उसकी हिंदुस्तान की वो निकालेंगे। आपने राजनीति को बड़े करीब से और उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं, पहले की पार्टियां भी देखी हैं, अंतर क्या पाते हैं? क्या राजनीति का स्तर वाकई गिर गया है, जो इतना निचले स्तर पर चले जाते हैं, पर्सनली गाली गलौज तक हो जाती है? ये तो सभी पार्टियों का हो रखा है इस टाइम। सभी का हो गया, पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा हो गया क्या? पहले की बात और थी, अब थोड़ा सा लोगों में थोड़ी समझ आने लग गई है, पर गालियाँ वाली समझ ज़्यादा आ गई है। हाँ, पहले के मुकाबले राजनीति कितना बदला है? क्या वायदों की राजनीति रहेगी? कि अभी मैं सारे विधानसभा कवर कर रहा हूँ, लोगों को आरोप है कि ये वादे तो चुनावों में बड़े बड़े कर देते हैं, जमीनी स्तर पर इसका जो देखने को नहीं मिलती रूपरेखा। वादा जो आप देखिए, वादा जब भी 2013 में जब केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो कांग्रेस के साथ टाई अप नहीं करेंगे। लोगों ने एक विकल्प के रूप में केजरीवाल को लिया कि भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। अब ये शोर मचा रहे थे अन्ना जी के साथ मिलकर, इन्होंने अन्ना जी को भी धोखा दे दिया, और जितने भी टीम में इनके अच्छे लोग थे, जो सलाहकार थे इनके अच्छे सलाहकार, उनको लात मार के इन्होंने अपनी टीम से बाहर कर दिया। अब इन्होंने वहाँ पे भी धोखा दिया, खुद की टीम को धोखा दिया और लोगों को धोखा दिया। लोग कांग्रेस से तरसते थे, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पे राजनीति कर ली, फिर उन्होंने वादा किए। सिर्फ आपने एक मुद्दा सुना था कि लोकपाल बिल आएगा, लोकपाल बिल आएगा, आ गया। उसके बाद से जब से वो जीता, उसी वजह से सत्ता में आए थे कि ये कार्यकर्ता कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। और अब अवध ओझा को लेके आए हैं ये, जो पटपड़गंज में बोझा नहीं बनेगा। पटपड़गंज वालों लोगों ने नकार दिया है बोझे को, और यहाँ तक कि इनके कार्यकर्ता भी ये बोल रहे हैं कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ लोकपाल के लिए आया था ये, और वो भी नहीं इसने करा, तो इसको अपना यहाँ से भागना पड़ेगा। बोझे को एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लूज है, बोझे को बोझ जो कि एक मेन मुद्दा है। फ्री तो हर कोई दे देगा, बजट है, जीएसटी इतना कलेक्शन आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कौन स्ट्रॉन्ग रखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार भगवा लहराएगा, भगवान लहराएगा। मोदी की बात की गारंटी है। असली बोझा पैक कर दिया है पटपड़गंज वालों ने, ओझा का बोझा पैक कर दिया है। देखिए, लोगों का अपना अपना मत है, और असली तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किस तरफ जा रहा है। पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर हमेशा जब जब चुनाव आते हैं ये लगता है, पर कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जो यहाँ की जनता है, वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करती है उस वक्त जब वायदे पूरे नहीं होते। वायदा यमुना का भी था, जो शायद 10 साल में पूरा नहीं हुआ, और ये वही यमुना है जिसका पानी सबके घर में आता है, और कभी कभी शायद गंदा पानी आता है। अब देखना ये है, बड़ी दिलचस्प राजनीति है दिल्ली की। ये वही दिल्ली है, ये वही दिल्ली की जनता है जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 7 सीट लोकसभा में बीजेपी को दे देती है, पर बात करें विधानसभा दिल्ली की तो 25 साल से सत्ता से दूर रखती है। ये वही दिल्ली है। इस बार क्या वाकई दिल्ली जो वनवास है 25 साल का वो पूरा होगा? बीजेपी की सरकार आएगी, ये तो 8 तारीख के बाद पता चलेगा, और हम वो भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।